स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं भीलवाड़ा में मौजूद हूं और देखिए जनता का उत्साह, जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप देखिए कार्यक्रम के शुरू में ही नारे वारे लगने लग गए हैं, तो जनता का उत्साह किस कदर बढ़ा हुआ है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीलवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो टेक्सटाइल सिटी के तौर पर भीलवाड़ा की पहचान रही है और इस भीलवाड़ा को लेकर पूरे देश में तब चर्चा हुई थी जब कोरोना के दौरान आपने भीलवाड़ा मॉडल सुना था। दरअसल उस वक्त हुआ यूं था कि कोरोना को लेकर जो यहाँ पर इंतजाम किया गया था बीमारी से निपटने के लिए, उससे उस बीमारी का प्रसार बहुत कम हुआ था, इसीलिए भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र अक्सर होता था। अब इसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो भीलवाड़ा को दरअसल छोटा नागपुर भी कहा जाता है, क्योंकि आरएसएस की यहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है। आपको पता है नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा का, मैं आपको बता दूं कि 7 कुल जो विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं उनमें से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, भीलवाड़ा के लोकल इश्यूज पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं सियासी सरगर्मी इस कदर यहाँ पर तेज है कि राजस्थान में आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो रोड शो कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता जो हैं, अशोक गहलोत, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो जो सियासी सरगर्मी आज देखने को मिली, जो तमाम वार पलटवार हुआ, वो पहले देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। हम जब लोग कहते हैं कि इस बार सरकार आ सकती है, तो वो कहते नहीं आ सकती, नहीं आ रही है। मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा 3 तारीख इंतजार कीजिए, उतनी ज्यादा चलेगा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार महंगा पेट्रोल बेचती है। 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। जैसी एक्साइज ड्यूटी थी, बंटवारा होता था राज्यों में, उसको तो कर दिया लगभग खत्म, बहुत कम कर दिया। तो धोखा तो वो दे रहे हैं जनता को। राज्यों की अपनी मजबूरी होती है, कौन राज्य नहीं चाहेगा मेरे यहाँ कम से कम एक्साइज ड्यूटी लगे। मध्य प्रदेश में हमने ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा है मध्य प्रदेश से, उससे कंपेयर नहीं करेंगे वो पंजाब से करेंगे, हरियाणा से करेंगे। इस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया? राजस्थान अपराध में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर। पहले तो ये बात करते थे भाई और बहनों 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला। नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए कि नहीं हुए? अलवर की घटना भूल तो नहीं गए हो? प्रतापगढ़ की घटना भूल तो नहीं गए हो? और अभी अभी दौसा में घटना घटी, इसको भूल तो नहीं गए? ऐसी घटना घटी है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है। चलिए ये वार पलटवार
तो आपने देख लिया नेता किस तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब मैं भीलवाड़ा से चर्चा की शुरुआत करूंगा और मेरे साथ मंच पर जो नेता मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से राकेश पाठक जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस के रामपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल आप ही से है रामपाल जी, मोदी जी सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की दुकान बंद करो। लोग ना यहां पर दिवाली मना पाते हैं ना रामनवमी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको इस तरह का भाषण देना शोभा नहीं देता है। तुष्टीकरण का मतलब अगर आप समझते हैं तो तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप पूरे राजस्थान में 200 में एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया तो तुष्टीकरण कौन कर रही है? एक भी टिकट मुस्लिमों को नहीं दिया आप लोगों ने, कौन कर रहा है तुष्टीकरण? देखिए, राजनीति में जाति के आधार पर टिकट देना कांग्रेस का काम है। हम जीतने के आधार पर टिकट देते हैं, जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। जाति के आधार पर टिकट देना ही तुष्टीकरण है और यही कांग्रेस कह रहे हैं, इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण कर रहे हैं। इनकी बात से ये खुद साबित कर रहे हैं कि एक और बात, आप लोगों को कह रहे हैं मोदी जी के लोग सनातन विरोधी हैं। उदयपुर की घटना याद दिला रहे हैं जनता को, कन्हैयालाल वाली घटना। घटना उदयपुर में नहीं हुई, देश की आजादी के बाद ऐसी घटनाएं होती रही है और जो भी घटना की उनको एक मिनट, इस बयान पे थोड़ी आपत्ति है मुझे। आप कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रही हैं, क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं आप इसे? जो भी घटना होती है उसके दोषी को तत्काल गिरफ्तार किया जाता है और तत्काल हाथों हाथ गिरफ्तार करके उनको दोषी को सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, क्योंकि जो अशोक गहलोत ने उनको 24 घंटे में गिरफ्तार किया और हाथों हाथ केस एनआई ने ले लिया और एनआई ने आज तक उनके खिलाफ कोई चालान पेश नहीं कर सकी। गलती भारतीय जनता पार्टी की है। गलती भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए मेरी बात को, मैं ये खुद ही आरोप लगाते हैं और उसका जवाब खुद ही देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि आजादी के पहले कोई घटना हुई, इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा घटनाएं होती रहनी चाहिए। ये इनकी संवेदनहीनता है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही सरकार चुनी जाती है। ये जो कह रहे हैं कि पहले घटना हुई है, निश्चित रूप से हुई है। सरकार इसीलिए बदलती है, हर 5 साल में इसीलिए मौका मिलता है कि आप कानून व्यवस्थाओं को सुधार सको। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो घटनाएं पहले भी हुई इसलिए अब भी होगी। अच्छा, मैं जनता के पास आता हूँ, मैं आता हूँ आप लोग के पास, छोटे में घटना करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता था। ठीक है, अब मैं जनता के पास आ रहा हूँ। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने आज ही बयान दिया कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। इस पर किसको अपनी बात रखनी है? हाथ उठाइए, मैं सबके पास आऊंगा बारी बारी से। हाँ बोलिए फटाफट। गहलोत सरकार के अंदर जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, हिंदुओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें पाबंद किया जाता है, हम लोगों को पाबंद किया जाता है। हम क्या आतंकवादी है क्या? गहलोत सरकार से पूछो ये बात। मोदी, मैं यहाँ पे महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में ही और मोदी के राज में ही महिलाएं सुरक्षित हैं और हमारा सबका विकास सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन सनातन विरोधी वाली जो बात कही जा रही है, इधर से किसी कुछ बोलना है? हाथ उठाइए जिसको कहना। हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण सिंह कितनी बार सांसद रहा है, कितनी बार एमएलए रहा, उन्हें महिलाओं के पहलवान जो पूरा देश का गौरव बढ़ाती है, उसने एक बार गिरफ्तार करवाया, उसको कोर्ट के माध्यम से करना पड़ा। और जो बोल रहे हैं ये उदयपुरी घटना, वास्तव में वो बीजेपी के कार्यकर्ता उनके नेताओं द्वारा माल्यार्पण की जाती है। और एमपी में हो गया बोलिए। मेरा कांग्रेस प्रतिनिधि है कि वो जो अपराधी गिरफ्तार किए हैं वो देवगढ़ के पास गिरफ्तार हुए और आम नागरिकों ने गिरफ्तार किए थे। और आज आपने कहा था कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनकी सुरक्षा खतरे में है। गहलोत जी क्या कर रहे थे और अब तक क्यों नहीं फैसला किया? प्रियंका गांधी यूपी में बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में इतने रेप केस हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, यहाँ उनको क्या होता है? क्या सांप सूंघ जाता है? अबे इधर किसी को बोलना है कुछ जल्दी से? भाई साहब हाथ उठा के रखिए, जिसको बोलना है मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। भाई साहब ने कहा कि रामपाल जी ने कि ये घटनाएं होती रहती है, इनके लिए सामान्य घटनाएं होगी क्योंकि ये हिंदू समाज के साथ हुई। अगर मुस्लिम समाज के साथ होती है तो 5 लाख की जगह 50 लाख रुपए मुआवजा तक दे देते हैं हाथों हाथ, छोटे से रोड एक्सीडेंट में भी। विषय कौन बनेगा मुख्यमंत्री है, विषय भटक रहा है। अपनी बात रखिए ना, विषय के चिंता मत करिए, आप अपनी बात रखिए। मेरी बात यह है कि मुख्यमंत्री बागी बन रहे हैं, जनता पर पार्टियां टिकट थोपती है। अब के बार सशक्त निर्दलीय जो बागी है, निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाएगा यहाँ का? अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, निर्दलीय मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बोलिए, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए, किसको बोलना है? हाँ रखिए अपनी बात, खड़े हो जाइए, बोलिए। सनातन पे बात कर रहे हैं। देखिए आपकी बात जा रही है सर, लोगों तक पहुंच रही, बोलिए। कांग्रेस सनातन विरोधी है, ये बात यहाँ पर उठी।
कन्हैया लाल जी की हत्या निंदनीय है और ये कहना कि ऐसी घटनाएं होते रहती है शर्मनाक है। 370-35 से कश्मीर में विभेदकारी धारा बनी रही तो वो कांग्रेस के कारण। आप देखेंगे 3 तलाक हलाला जैसी प्रथाएं जो बनी रही वो कांग्रेस के कारण। मोदी जी ने आकर इन सबको समाप्त किया 370-35 से। राम मंदिर का काम रुका रहा तो कांग्रेस के कारण, मोदी जी ने आकर उसे भी किया। तो कांग्रेस का सनातन या भारतीय संस्कृति के प्रति क्या व्यवहार रहा है ये स्पष्ट। हाँ, इधर कहाँ गया, क्या बोलना चाह रहे थे? कांग्रेस केवल चुनावी हिंदू क्यों बनती है? चुनाव आते ही हिंदुत्व का मुद्दा पकड़ लेती है, बाकी इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बिल में बांट देते हैं। हिंदू बिल में बढ़ने के लिए पैदा हुए क्या? क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे कहना है साहब, कांग्रेस आज के अंदर अभी ताजा सीमा बंजारा का मर्डर हुआ तो क्या ये कांग्रेसी नेता उसके पास गए क्या? उसको 50 लाख रुपए मिले, सरकारी नौकरी मिली और एक डेयरी बूथ मिला और कांग्रेस के नेता उसके पास गए भी नहीं। देखिए, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सनातन विरोधी भी आपको कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, महिलाओं के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। अभी जो सवाल इन्होंने कहा है, हिंदू की बात करी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है और हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। और जो आपने बयान दे दिया सर, आपके पार्टी के लोग इस पर आपत्ति तो नहीं जाहिर कर देंगे? क्या कह दिया आपने मंच से? कहीं आपको कोई नोटिस तो ना आ जाए कहीं कोई? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना हमें आता है, इनसे हमें शिक्षा नहीं लेनी है। और जो हिंदू के नाम पे कर रहे हैं, हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू है, हम सनातनी धर्म के लोग हैं और हमसे ज्यादा सनातन धर्म को ये नहीं मानते। इनसे ज्यादा सनातन को कोई नहीं मानता है, कह रहे हैं। ये सनातन धर्म को मान रहे, ये मोदी कर रहे, ये कोठारी कर रहे, तो कौन से सनातन हुए? ये इनके है कि इनके? बोलिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। ये कह रहा है कि सनातन धर्म को मानते। अरे सुन लीजिए भाई, नारे मत लगाइए, सुनिए। नारे लगाइएगा कोई फायदा नहीं है। अरे रैली नहीं है, ये रैली नहीं है, रुक जाइए। ये कोई कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम नहीं है। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं ये सनातन को मानते हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। सनातन सबका समान व्यवहार करता है। अभी आप इतने लोगों से पूछा आपने, सनातन सबके साथ व्यवहार करता समान, तो कांग्रेस सरकार समान व्यवहार क्यों नहीं कर रही है? जब यहाँ की लड़की को जला के भट्टी में डाल दिया जाता है तो उसको चिरंजीवी योजना के 10 लाख मिलते हैं, और जयपुर के अंदर आपसी लड़ाई में कोई मुस्लिम मर जाता है तो उसको 50 लाख मिलते हैं। सनातन तो सबके साथ समान व्यवहार करता है, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब कांग्रेस सनातन विरोधी है। ये उदाहरण देके बता रहे हैं कैसे आप लोग सनातन विरोधी हैं। हमने उदयपुर की घटना में 50 लाख रुपए और नौकरी दी है, और जब भी ऐसी घटनाएं होती है सबको समान व्यवहार करके समान पैसा दिया गया है और सरकार में नौकरी भी दी गई है। और उसके परिवार को जाके पूछो, उसका परिवार आज की तरफ कांग्रेस के साथ खड़ा है। अच्छा, मैं कार्यक्रम में अब अगले विषय की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये लाल डायरी बड़ा मुद्दा है कि नहीं चुनाव में? इस बार हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जिन्हें लगता है कि लाल डायरी बड़ा मुद्दा है। लाल डायरी में कुछ ना कुछ है, लगता है क्या किसी को? क्या है लाल डायरी का खेल, क्या है? हाँ बोलिए, बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको लोग। लाल डायरी अगर मुद्दा नहीं होता तो गुडा को क्यों हटाया जाता? कांग्रेस का एक नेता महिला अत्याचार के ऊपर अगर विधानसभा में आवाज उठाता है और उसके साथ कांग्रेस सरकार ये करती है, गुडा को उस कांग्रेस पार्टी से निकाल देती है, तो कौन विधायक महिलाओं के लिए खड़ा होगा? कौन सशक्तिकरण की बात करेगा? मैं तो आपको कहता हूं, यहाँ पे आपको इस मंच पे कांग्रेस वालों को बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये दिल्ली और जयपुर के अलावा कोई बात ही नहीं करती। इस भीलवाड़ा के अंदर कभी भी किसी कांग्रेसी ने कुछ नहीं कहा। इनके पास आज पूरे जिले की टीम तक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अरे कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से उत्साहित दिख रहे हैं, बोलिए क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ कि न तो ये सनातन धर्म में समझते हैं, राजस्थान सरकार ने जो गारंटी दी है उन सबको लेने में, सबसे लाभ को लेने में ये लोग सबसे आगे थे, और आज 7 गारंटी को लेने में भी सबसे आगे है। और राजस्थान सरकार ने जो अभूतपूर्व काम किए हैं उनका लाभ राजस्थान सरकार का सब जनता को मिला। ये झगड़ा झूठ, और मेरी बात सुनो, सच्चाई का है। मोदी जी केवल झूठ बोलना जानते हैं। उज्ज्वला में टंकियां तो दे दी, हमारी बहनें गैस सिलेंडर नहीं भरा पाती थी। 500 रुपए में अगर गैस सिलेंडर हमारी महिलाएं बहनें भरा रही है, वो गहलोत साहब की देन है। अच्छा ठीक है, बोलिए। नुपुर शर्मा कहाँ गई? चलिए, इधर किसी कुछ बोलना है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार, दोनों ही सरकार
पक्ष विपक्ष रखती है और ये अत्याचार के बारे में बोलती है। कांग्रेस को लेकर भी आपको आपत्ति है? देखिए सर, कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में 70 साल से आज तक कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है। तो कांग्रेस की सरकार को क्यों समर्थन दिया था बीएसपी ने? देखिए, अब जनता किसी के वश में नहीं है। जब अत्याचार होता है तो बीजेपी के काल में अत्याचार होता है तो कांग्रेस ही तेजी बन जाती है। जब कांग्रेस का शासनकाल में अत्याचार होता है तो बीजेपी ही तेजी। श्रीमान शर्मा जी कह रहे हैं, पार्टी का नाम लेकर एक मिनट, कांग्रेस कह रही है कि हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो मैं उनसे प्रश्न कर रही हूँ कि इतने सालों साल 23 वकीलों की फौज आपकी पार्टी ने किस लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी? किस लिए लगाई थी? हाँ बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई साहब, कांग्रेस इतनी विरोधी है हिंदुओं के। जब हमारे यहाँ बारात निकलती है, हमारे चारों जनाज की तब ये लोग रोक लगाते हैं, हमारे भाइयों को पिटवाते हैं ये लोग। सलात इतनी विरोधी है, पूछो मत। इनके यहाँ की कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेना जी वो खुद विधानसभा में बोल चुकी है कि मैं खुद एक विधायक होते सुरक्षित नहीं हूँ इस राज्य में। कांग्रेस के एक मंत्री ने ये बोला कि भाई ये तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहते हैं। तो ऐसे मंत्री बोलेंगे क्या ये मर्दों का प्रदेश है? ये बोलेंगे क्या विधानसभा में कि ये मर्दों का बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? गहलोत सरकार 5 सालों में केवल राजस्थान में 12% एम क्लास है और उनके लिए ही सरकार ने काम किया। 88% पिछले 5 साल में 22 से ज्यादा पेपर आउट हुए हैं। इस सरकार के खुद के आरपीएससी के जो चेयरमैन थे बाबूलाल कटारा, उनके टाइम पे है ना सारे हुए हैं। उसके अलावा एक कहावत हुई है यहाँ पे कि चाहे सासरा कैसा भी मिले, ससुर मिले डोटासरा। पूरे परिवार को आरपीएससी में चेयरमैन में की तरीके से कलेक्टर आरवीआर सब कुछ बनाया। ये देखिए, एक नई कहावत ही आप लोगों ने ससुर को लेकर बनवा दी है। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों पेपर लीक होता है? कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन? कोई भी व्यक्ति गलती करता है उसको सजा मिलती है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो चाहे अन्य मामला हो। हर चीज का कानून बना हुआ है। जो राजस्थान में कानून बनाया है वैसा कानून पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और जहाँ तक पेपर लीक की बात है, हमने तो उन लोगों को जेल में डाला। गुजरात में तो और आपके एमपी में तो आज भी फरार है। कौन कौन से घोटाले हुए हैं जो आपको पता है? गुजरात और एमपी में भी पेपर लीक के मामले हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई जैसा गहलोत सरकार ने किया है। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा, मैं आपके 1 मिनट लूंगा। पहली बात तो जो मेरी अधूरी रह गई थी, राजस्थान विधानसभा पे पेपर लीक पे आता हूं। पहले मैं एक राजस्थान विधानसभा के अंदर यहाँ का राजेंद्र गुड्डा जो मंत्री है, वो ये कहता है कि सीता मैया इतनी सुंदर थी इसलिए उसके पीछे रावण भी पड़ा, राम भी पड़ा। उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया, लेकिन जब उसने लाल डायरी दिखा दी तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। है तुष्टीकरण की परिभाषा नहीं। पहली बात। दूसरी बात, पेपर लीक के मामले में राजेंद्र केसावत निलंबित हुआ। पेपर लीक का पैसा सेक्रेटरीट की अलमारियों में मिला, सेक्रेटरीट के सोना मिला। और गहलोत साहब हमेशा कहते कार्रवाई की, एक भ्रष्टाचार करते हैं, एक प्यादे को मार देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जरा मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, नारे बाद में लगाइएगा। करप्शन चुनाव में यहाँ बड़ा मुद्दा है या नहीं है? जिन्हें लगता है कि है वो हाथ उठाइए। करप्शन मुद्दा है? किसको लगता है करप्शन मुद्दा है? अपनी बात कौन रखना चाहता है इस पर? हाँ बोलिए। ये सारे मुद्दे तो बहुत जोरदार उठा रहे हैं कि धार्मिक मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन भीलवाड़ा की बहुत बड़ी 5 लाख करोड़ का घोटाला जिंदल ने यहाँ किया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी, और रिकॉर्डेड मेरे पास कागज है, उसको माइंस स्वीकृत नहीं है। विदाउट स्वीकृति के माइंस आज 10 करोड़ रुपए रोज की चोरी करके ले जा रहा है। लेकिन न तो बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है। दोनों की मिली भगत है। विधानसभा में डॉक्यूमेंट है इनके और विधानसभा में जो बोला उसके कागज पेश है आपके। भीलवाड़ा की जनता जाग चुकी है। इस बार पार्टी को देख के वोटिंग नहीं होगी, ना कांग्रेस को वोट जाएगा ना बीजेपी को। हमारा वोट अशोक कोठारी को जाएगा। किस पार्टी से? रोलर अशोक, मतलब निर्दलीय। हाँ, इधर किसी कुछ बोलना है? बोलिए। अशोक जी भाई साहब कोठारी साहब को ही वोट देंगे। अपनी बात रखिए। सवाल है जनता से, सवाल है नेताओं से पूछने के लिए। हाँ। राम मंदिर का मुद्दे को लेकर सभी लोग बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, मगर क्या बीजेपी के लोग या अशोक जी कोठारी के लोग ये जानते हैं कि राजीव गांधी जी ने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी 1987 में? उन्होंने ताला खुलवाया था जो ऑन रिकॉर्ड है। क्या ये लोग जानते हैं उसकी शुरुआत क्या है? सर जिस लाल डायरी की बात हो रही है, राजस्थान में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कोटा के अंदर जो अभी रिवर फ्रंट बना है
उसका घंटा टूट जाता है और 2 इंजीनियर मर जाते हैं। और उस लाल डायरी में वैभव गहलोत और कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन सबके काले कारनामे दर्ज है। दूसरी बात, भीलवाड़ा के जो दोनों पार्टियों के राजनीतिज्ञ है, दोनों को बारी बारी से मौका मिलता है, परंतु ये श्रेय लेने की होड़ में कोई विकास नहीं कराते। क्या हो गया? बोलिए जल्दी, इधर आइए, नजदीक आइए। सर, वो कांग्रेस वाले एक तो राम जी के मंदिर खुलवाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम जी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया उन्होंने, इसलिए वो राम जी की बात न करें। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यहाँ भीलवाड़ा की बात होगी कि नहीं होगी, या केवल कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बोलिए ना भाई, आप अपनी बात रखिए ना। भीलवाड़ा आपको मैंने माइक क्यों दिया है? बोलिए भीलवाड़ा की बात। भीलवाड़ा में बीजेपी के 15 साल से विधायक से इतने परेशान है, कभी यहाँ आधी से ज्यादा जनता निर्दलीय कोठारी जी के साथ खड़ी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यह बात करिए आप। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। माइक मेरे पास रहने दीजिए, अपनी बात रखिए। मैं न बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ न कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ। क्योंकि आपातकाल जब देश में लगा था 18 महीने जेल में रह करके आए थे। मेरा दोनों ही पार्टियों से प्रश्न है, दोनों ही पार्टियों से, कि क्या आपकी पार्टी में पूर्णतया लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं? जिला अध्यक्ष सब क्या चुनाव से चुनते होते हैं? दोनों ही पार्टियां केवल चुनाव के वक्त जनता को भ्रमित करती है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूर्ण क्रांति होकर के संपूर्ण क्रांति का नारा जो जयप्रकाश आर्य ने दिया था पूरे भारत में वो आना चाहिए। ठीक है। हाँ, आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ बोलिए। मेन जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आते हैं जाते हैं, जो यहाँ ओवरब्रिज की जो विशेष समस्या है, आए दिन जाम लगा रहता है। कोई भी पार्टी कोई भी हो, ओवरब्रिज की कोई भी कुछ नहीं करता है अभी तक। बहुत सर, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगी सीएनजी है। महंगाई बहुत ज्यादा है। हाँ क्या सर, दोनों ही पार्टियां अपने मोरल में नहीं रहती है। अगर आज रामपाल जी शर्मा बीजेपी में चले जाएंगे, कल इनको बीजेपी वाले टिकट दे देंगे, और बीजेपी वाले अगर कांग्रेस में चले जाएंगे तो उनको टिकट दे देंगे। तो फिर आपकी विचारधारा रही कहाँ पे? विचारधारा कहाँ है? कोई भी कहीं भी आ रहा है, जा रहा है अपने फायदे के लिए। हाँ बोलिए। मेरा सवाल रामपाल जी शर्मा से है। जब हमारे विधायक जी लगातार विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मुझे और भी चाहिए, और भी चाहिए, क्या कारण था कि उन्होंने और बीज नहीं बनाया भीलवाड़ा का? इधर किसी कुछ कहना है आप लोगों को? आप में से हाँ बोलिए। कांग्रेस सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, और यहाँ से 22 किलोमीटर दूर कोटड़ी में एक बहन को जिंदा जला दिया गया, और वहाँ जब आम जनता धरना दे रही थी तो कांग्रेस का राज्य मंत्री आकर कहता है कि हम 10 दिन में फांसी दिला देंगे। वो 10 दिन की फांसी के ऑर्डर कहाँ है? दिखाओ जनता को। फांसी का ऑर्डर कहाँ है भाई? दिखाइए आप। हाँ सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, सभी को प्रणाम। वैसे मुद्दा चल रहा है राजनीति का, लेकिन सनातन की जहाँ बात आती ना, वहाँ पे मैं सभी सनातनियों से, सभी भारतवासियों से ये कहता हूँ कि सनातनियों का मुद्दा एक ही है, ये जमीन जो है ये हमारे पूर्वजों की थी, बस खाली कर दो, इतना ही कर दो, बस काफी हो गया। खाली कर दो मतलब क्या? खाली कर दो? ये मेरे पूर्वजों की, मेरे दादा की, नाना। उसको कह रहे खाली कर दो? जो सनातन कर रहे हैं, हम सनातनी हैं, हमारी है जमीन, हमारी जमीन पे जो कब्जा। अरे जो रहता है हर कोई भारत का, जो भी नागरिक है, सबकी जमीन है। बोलिए, किसी कुछ कहना है तो बोलिए। भीलवाड़ा एक बहुत छोटी विधानसभा क्षेत्र है, मात्र 70 वार्ड के विधानसभा क्षेत्र है। उसके बावजूद भी माननीय विधायक महोदय जो 15 साल से यहाँ विधायक है, और इस भीलवाड़ा का डेवलपमेंट नहीं करा पाते। जल्दी से जल्दी। मेरा सर ये मुद्दा है, भीलवाड़ा में एक गांधी सागर तालाब है, उस तालाब के अंदर नालियों का पानी, अंदर गंदा पानी जाता है। उसको दूर करने में यहाँ के प्रशासन, जो भी चेयरमैन वगैरह हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 2 करोड़, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वो है जैसे मतलब करप्शन हुआ है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का बनेगा। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से है कि विकास के मुद्दे पर ये दोनों नहीं बोलेंगे। भीलवाड़ा जो टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा को मिलने चाहिए था, वो जोधपुर में चला जाता है। इसमें विधायक की गलती है, सांसद की गलती है, और कांग्रेस पार्टी की गलती है। सर, अब की बार गहलोत साहब वापस मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जन कल्याणकारी योजना है जिस गहलोत सरकार ने चलाई है, तो उनके बल पर वापस आएंगे। और ये लोग जो नारा लगा रहे हैं गलत, राजनीति नारा लगा है जय श्री राम, जबकि नारा होना चाहिए जय सिया राम होना चाहिए। ये लोग नारा गलत लगाते, राजनीति नारा है इन लोगों का। बोलिए। 15 लाख रुपए तो नहीं आए, लेकिन 25 लाख रुपए चिरंजीवी के हर घर परिवार में आ गए। वो 15 लाख का जुमला अभी तक नहीं आया, लेकिन चिरंजीवी में 25 लाख रुपए हर घर में आए। ये एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। साफ सुथरी छवि की नेता मुख्यमंत्री बनेगी, साफ सुथरी छवि की नेता मुख्यमंत्री बनेगी।
कांग्रेस तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है ही है, पर भीलवाड़ा के नेता बीजेपी नेताओं को भी भ्रष्टाचार में अव्वल आने की लोहर लगी सी हुई है। इस बार भीलवाड़ा ने तीसरा विकल्प अशोक जी कोठारी के रूप में चुना है और जनता सत्ता है। भीलवाड़ा की जनता बहुत समझदार है। जैसे पुराने आप बैठिए उधर चल के, धक्का मुक्की मत करिए, व्यवस्था आप खुद बनाइए। भीलवाड़ा की जनता बहुत समझदार है। जैसे पुराना भीलवाड़ा में कोरोना मॉडल पूरे हिंदुस्तान में प्रस्तुत हुआ था, वैसे ही 3 तारीख में राजनीतिक मॉडल भी प्रस्तुत हो रहा है। इनका मंत्री विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार तो होंगे। शर्म आने वाली बात है। ये महिलाओं के सम्मान क्या करेंगे? भाई साहब, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटा, आप लोग अपनी जगह पे रहिए, मैं सभी के पास आऊंगा, ये मेरा वादा है। पीछे चलिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा ने कहा है कि 21 बार मैं जीतूंगा, सरकार बनेगी तो जो हिंदू संगठन है उसको बिल में बांट देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, उनका क्या प्लान है बिल में बांटने का, बताएंगे क्या? सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से वहाँ मत भागिए, एक जगह रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। बोलिए। की व्यवस्था सबने बिगाड़ रखी है, व्यवस्था कोई। अरे आप अपनी बात रखिए ना सर, व्यवस्था की चिंता मत करिए। बीजेपी और कांग्रेस कोई अलग अलग पार्टी नहीं है, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये जैसे आपने कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की थी कि नहीं? बीएसपी ने मदद की थी कि नहीं? बीएसपी ने मदद की थी कि नहीं की थी, बताइए। मतलब बहुत सहूलियत से चुनाव के वक्त आप कांग्रेस को भी अपने विरोधी। मेरी बात सुनो, बहुजन समाज पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन गहलोत सरकार ने कोई एक बोलिए ना, धोखे से उनको उनके अंदर मिला लिया। सर, युवाओं की बात कौन सुनेगा? मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस सरकार ने क्या किया है? सारे कॉलेज देख लीजिए, कॉलेजों में क्या किया आपने? आप लोग पीछे चलिए। 5 मिनट के लिए कीजिए, बिल्कुल। क्या हो गया? सर सुनिए, 5 मिनट। आप क्या बोलना चाहती है? बोलिए, उग्र मत होइए। अभी ये बोल रहे हैं कि मोदी है जिंदाबाद, तो भी हम सुन रहे हैं। पूरे देश का मीना आतंक मचा रखा मोदी ने, तो महिलाएं आतंक मचा रखा है। अरे भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, कुछ भी बोल रही हैं आप। प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। सर, कोई भी बात रखे अपनी एविडेंस के साथ रखे। उनके पास पेपर वर्क होना चाहिए, ताकि उस पेपर वर्क से जनता को हकीकत पता चल सके, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। सर आप भीलवाड़ा के लोकल मुद्दे पे आइए। भीलवाड़ा की ग्राउंड लेवल पे हालत बहुत खराब है। भीलवाड़ा में पिछले 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। इसके लिए भीलवाड़ा की जनता ने इस बार अपना प्रत्याशी लाई है, निर्दलीय के रूप में अशोक जी कोठारी को लेके आई है। इस स्टेज के ऊपर सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है और उन्हीं के बीच में पूरी टक्कर है, कोई तीसरा नहीं है। बोलने दो, एक सवाल। दोनों आप धक्का मुक्की मत करिए और माइक मत छीनिए। हाँ, चलिए पीछे। सरकारी कर्मचारियों को सभी को पेंशन बंद करने की बातें करते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां मतलब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पेंशन बढ़ाए जा रही है। और किनको मिल रहा है? अरबपति विधायकों को, अरबपति सांसदों को पेंशन मिल रही है। बोलिए। दोनों पार्टियों, एक सेकंड से गंभीर विषय। अरे बोलना है तो बोलिए यार। दोनों पार्टियों से मेरा सवाल है, सिक्योर पे दोनों पार्टियां क्या बोल रही हैं? सिक्योर भीलवाड़ा का गंभीर विषय है। सिक्योर पे दोनों पार्टियां अपना स्पष्टीकरण दे। जनता सरकार चिरंजीवी का ढिंडोरा पीटती है, लेकिन चिरंजीवी योजना में मैंने भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया। वो चिरंजीवी योजना में नहीं है, आयुष्मान योजना में है, लेकिन उस केंद्र की योजना तो राज्य सरकार। अच्छा, एक सवाल है मेरा, नीचे उतरिए। आप लोग धक्का मुक्की मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नीचे चलिए। मेरी बात सुन। नहीं, नीचे चलिए, आप नीचे चलिए। ऐसे नहीं होता, मुझे बहस कंडक्ट करने दिए। नीचे चलिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नारा मत लगाइए। आप नीचे चलिए, नीचे उतरिए। एक बात बार बार कही जा रही है, जो यहाँ पर मेडिकल की फैसिलिटी दे रही है सरकार। 1 वोट, आज अशोक गहलोत ने बयान दिया कि आपका 1 वोट आपको 25 लाख का बीमा दिलवाता है। इतना बड़ा फायदा अगर जनता का हो रहा है तो उसमें आपको दिक्कत क्या नजर आ रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, जो चिरंजीवी योजना है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा दिलाई गई भामाशाह योजना का बदला हुआ नाम है। तब कितने पैसे का था व्यवस्था? कितने पैसे की? देखिए मेरी बात सुनिए भैया, 25 लाख का बीमा दिया जा रहा है ना, तब कितने का था? सॉरी, 5 साल पहले हमने 10 साल पहले दिया था। 10 साल पहले 5 लाख दिया था।
अब 25 साल बनता है। अच्छा। तो कहाँ गलत कर दिया, क्या बड़ा कर दिया? आप लोग नारा अगर लगाएंगे ना तो आपकी बात नहीं जा पाएगी। मेरी बात समझिए, आपको एक बड़ा सुनहरा मौका मिला है देश भर में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो नारा मत लगाइए, अपनी अपनी बात रखिए, नारा मत लगाइए, सवाल पूछिए। सवाल है कोई सवाल है? सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज उठाने वाली दोनों पार्टियां नहीं है। एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। एक सांपनाथ एक नागनाथ कर रहे हैं। पीछे मैं आ रहा हूँ, पीछे तक जाने दीजिए मुझे। चलिए हटिए यहाँ से, रास्ता बनाइए, जगह बनाइए, चलिए पीछे पीछे। धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, पीछे चलिए, पीछे जाइए तब मैं आऊंगा, वरना नहीं। धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की नहीं। उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको। फिर आप मोबाइल देख लो या अपनी बात रखो। मैं लक्ष्मण, अरे बोलो यार, आवाज जा रही है। अगला मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ या सचिन पायलट में से होना चाहिए। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री को लेकर मांगे, ठीक है। 15 साल में कुछ नहीं कर पाया तो अब 5 साल में क्या करेगा विट्ठल? इसलिए विट्ठल। गहलोत सरकार युवाओं से इतनी डर गई है कि छात्र संघ चुनाव भी रद्द करा दिए, तो उनका बस चलता विधानसभा चुनाव भी रद्द करा सकते थे, पर अरे भाई, किसी को चोट लग जाएगी, क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो? अपनी बात रखो ना। बोलिए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, टेक्सटाइल बड़ा मुद्दा है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिलता है। हो गया, बोलिए चलिए पीछे, मैं आ रहा हूँ। यहाँ विचार परिवार ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को उतारा है, वो उसको पूरी जनता भीलवाड़ा का समर्थन उसी व्यक्ति को। यहाँ पर कुछ लोग ब्राह्मणवाद के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, कुछ माहेश्वरी नाम पर वोट लेना चाहते हैं, परंतु अशोक जी कोठारी यहाँ पर सनातन के नाम पर खड़े हैं, हिंदुत्व के नाम पर खड़े हैं। हमारे विधायक साहब 20 साल से चुनाव में, अब तो वो भी बालिग हो गए चुनाव में, लेकिन फिर भी अभी तक वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे। उनका खुद का विकास कार्य कोई नहीं है। 15 साल में बिल्कुल इनका कार्यकाल फैल रहा है, इसीलिए जनता को एक निर्दलीय उम्मीदवार लेकर आना पड़ा। आज का मेन मुद्दा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए। अरे बोलिए ना भाई, आप मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बताइए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? अब चेहरा जो चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का तो नहीं बनेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, और भीलवाड़ा से अशोक कोठारी विजय होंगे 1 लाख वोटों से। ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए जो भगवान कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो यार? सामने से जो राम जी से जाके नजरें मिला सके कि मैं गौ माता के नाम पे वोट दो, और भगवान राम के अयोध्या जाए तो वहाँ नजरें मिला सको मैं वोट देके आया हूँ। अरे माइक छोड़ दो, माइक पकड़ना मेरा काम है, आप लोग बोलिए अपनी बात। सर, बीजेपी के नेता से मेरा सवाल है, सांसद उनका है, विधायक उनका है, सभापति उनका है, और भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा पार्षद उनके हैं, फिर भी वो जन आक्रोश रैली। जगह बनाइए तो पहले आप लोग पीछे चलिए, जगह बनाइए वरना मैं बात नहीं करूंगा। पीछे चलिए। भीलवाड़ा में कौन जीतेगा ये तो छोड़िए ना, आप अपनी बात रखिए। भीलवाड़ा में कौन जीतेगा इसके लिए पूरी जनता एक ही आवाज लगा रही है, अशोक कोठारी, अशोक कोठारी। यहाँ कोठारी जी और कांग्रेस में दूसरे और तीसरे की लड़ाई चल रही है। अच्छा, तो कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। युवाओं के लिए क्या क्या काम किया आपने? 5 काम जरा जल्दी से गिनवा दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगा, आपका जो कार्यक्रम है ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, और जो चर्चा हो रही है वो उस पर नहीं हो रही है। सर, आप कांग्रेस के नेता है ना, पहले बात सुनिए। आप आक्रोशित होकर बात मत करिए, आप अपनी बात रखिए। आप आक्रोशित मत होइए, आप अपनी बात रखिए। जनता का समय है, अभी वोट डालती है जनता, सरकार चुनती है। तो आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आप जाना, कांग्रेस के नेता अगर मन छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाइए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जनता ने प्रोग्राम, मुझे पता है क्या करना है, वहाँ से जनता पूछ रही है कि युवाओं के लिए आपने क्या। आप गुस्सा क्यों रहे हैं, चीख क्यों रहे हैं आप चीख क्यों रहे हैं मुझ पे? आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है? किस बात का गुस्सा आ रहा है जनाब? जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। आपका कार्यक्रम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसमें मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेगा। ठीक है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या काम किया आपने, बताइए। कुछ युवाओं को जितने रोजगार की बात हुई, जितने भर्तियां हमने कही, जितने इनको बेरोजगारी भत्ता हमने दिया, आज भीलवाड़ा में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, सारी कॉलेज हमने खोली है, सारी व्यवस्थाएं हमने की है। ये किसी एक व्यक्ति से सरकार नहीं बनती है, सरकार पार्टियों से बनती है, और हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है, और इनके पास चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री। आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री?
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, कमल का फूल हमारा चेहरा है। एक बार नहीं, कई बार कह चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जो ये नारे लगा रहे हैं, इनके कार्यालय बिल्कुल नजदीक है, इनके भोजन का समय हो गया है, तो ये सारा भोजन करने वाली टीम आई हुई है यहाँ पे। अपनी बात रखिए सर। पीछे चलिए। नारा लगाइएगा तो मैं नहीं आऊंगा, नारा लगाने के पास आऊंगा नहीं। कुछ कहना है आपको, बोलिए। राजस्थान के अंदर भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार की पराकाष्ठा इस सरकार ने पार की है, और भीलवाड़ा के अंदर जो अभी विकास का माहौल बना है, ये विकास की गति बढ़नी चाहिए, भाजपा फिर से जीतनी चाहिए, मेरा यही सुझाव है। ठीक है, हाँ बोलिए। अब तक यहाँ के एमएलए ने एक भी गुंडा पैदा नहीं किया। भीलवाड़ा की सुरक्षा के लिए विट्ठल जी बहुत जरूरी है। बोलिए, आपकी बात हो गई। इधर से किसी कुछ बोलना, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आइए सामने आइए। अरे आ जाओ यार, अपनी बात तो रखो, बात रखने में क्या सोचना। अरे जनाब बात रखिए ना, अपनी बात रखिए। इधर आइए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा? अशोक कोठारी का जीतना स्वच्छ राजनीति का मुद्दा होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ही बनेगा, और बीजेपी वाले धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। अगर दम है तो विकास के नाम पे राजनीति करके बताएं और सीट जीत के बताएं। बाकी गहलोत सर मुख्यमंत्री बनेगा, चौथी बार, ये कंफर्म है। भीलवाड़ा विधानसभा में मैं कांग्रेस प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि पश्चिम इलाके में जो मेडी सिटी का प्लान अप्रूव हो गया था, उस मेडी सिटी प्लान को निजी कॉलोनाइजर ने कैसे हत्या? सर, हमारे 15 साल से विधायक विट्ठल शंकर जी अवस्थी यहाँ पर है, सांसद यहाँ से है, लेकिन एक भी विकास अगर कहीं बताया हो, कहीं पत्थर लगाया हो तो बता दी। अच्छा, अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। चलिए मुझे जाने दीजिए, थोड़ा रास्ता दीजिए। आपकी बात हो गई, मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए। आप लोग को क्या कहना है? देखिए पीछे भी लोग हैं, वो भी आप ही के भाई बंधु है ना, अरे उनको भी तो बोलने दो। बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं एक ही बात के वो जाऊँ, 15 साल में तो सरकार घाटी को भी बीमो सब कैंसिल कर दिया हो, तो विधायक भी मांगा नहीं हो जाओ। अब की बारी अशोक कोठारी। पीछे चलिए, हटिए। रास्ता दीजिए, पीछे जाने का रास्ता दीजिए, हटिए। मैं आप लोगों से बात ही नहीं करूंगा, आप कार्यक्रम हाईजैक नहीं कर सकते। पीछे चलिए। पीछे वाले पास पीछे। मैं बात ही नहीं करूंगा, आप लोगों से बात नहीं करूंगा। पीछे जान दीजिए मुझे। माइक मत छीनिए। कौन छीन रहा है माइक मत छीनिए, अपनी बात रखें। सर यहाँ पे दोनों पार्टियों के समर्थक आए हुए हैं, एक कांग्रेस दल से आया हुआ है, एक बीजेपी से दल से आया हुआ है। मैं आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दोनों के जो बाइट्स हो रहे हैं, क्या इनसे समर्थक हैं क्या? अशोक कोठारी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद का प्रत्याशी रहा हूँ, परंतु ये सभापति जी ने कभी भी मेरा 1 रुपए का काम शहर के अंदर नहीं कराया, इसलिए नाराज होकर अशोक जी कोठारी के ये दोनों प्रत्याशी हैं। ये अशोक गहलोत की सरकार बचाने में विट्ठल जी का हाथ है। ये डील करते हैं, बड़ी डील करते हैं। ये हमारे विधायक गोपाल जी खंडेलवाल ने ऐसा कहा है हमारे को। ऐसा साहब, मैं विश्वकर्मा पांचाल महासभा संस्था के हम भीलवाड़ा से हैं, और हमारा समर्थन भी अशोक जी कोठारी को है। अशोक कोठारी बात रखिए। सर, भीलवाड़ा से निर्दलीय पार्षद जीत के आए, 17 निर्दलीय पार्षद जीत के आए भीलवाड़ा में। धक्का क्यों दे रहे हो भाई, क्यों धक्का दे रहे हो? क्या हो जाएगा उससे? जनता का आक्रोश है, उसकी वजह से अशोक जी कोठारी को जो समर्थन मिला है वो देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वोट की ताकत को समझिए, अच्छी सरकार चुनिए। समय मेरे पास फिलहाल इतना ही है। भीलवाड़ा से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे राजसमंद में मुलाकात होगी। नमस्कार, देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री।